Good morning, students. Today we will study the third phylum, that is phylum Ctenophora. बेटा 9th की बुक्स में आपको ये फाइलम नहीं मिलेगा, सीधा सिलेंट्रेटा के बाद में प्लैटीहेलमिन्थस दिया होता है, क्योंकि ये इस फाइलम के अंदर बहुत ही कम मेंबर्स होते हैं. ठीक है, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा कि ये इनको हम मेनली सी वेलनट क्या होता है, अखरोट जो आप खाते हो, सी वेलनट्स और उनकी शेप की वजह से बोल देते हैं सी वेलनट्स एंड कॉम्ब जेलीज बोलते हैं. इनके फीचर्स क्या होते हैं, कहाँ रहेंगे, कैसे वाटर में रहते हैं, मराइन, मोस्टली मराइन मिलेंगे हमें. सिमेट्री कैसी मिलेगी इनकी, सिमेट्री रेडियल का मीनिंग बेटा बताया था आपको कि रेडियाई के अकॉर्डिंग जिस भी प्लेन से हम इनको कट करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक 2 होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक हैं. इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या मिलेगा, टिश्यू लेवल, जो उसमें था ना टिश्यू लेवल ऑफ, इससे सिलेंट्रेटा से मिलते जुलते हैं इनके कैरेक्टर्स काफ़ी. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, उसके बाद है कि इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं. इनकी बॉडी के अंदर कॉम्ब प्लेट्स होती हैं. कॉम्ब कैसा होता है, यूँ एक ऐसा, फिर उसके बाद इस तरीके से ऐसा होता है ना कंघी. तो इनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स. जैसे कि ये रहा, ये रही कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं. कितनी होती हैं कॉम्ब प्लेट्स इसके अंदर, 8 रोज. ये किस में हेल्प करेंगे, कॉम्ब प्लेट्स का फंक्शन, ये कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होना इन्हीं का ही स्पेसिफिक फीचर है. और बेटा जो फाइलम स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं वो उनको हमें स्पेशली याद रखना है, वहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, 8 रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं. अब इनमें हैं तो इनका फंक्शंस क्या मिलेगा हमें, लोकोमोशन में हेल्प करती है. ठीक है, किस में सिलिएटेड है, ये सिलिएटेड है तो किस में हेल्प करेंगी, लोकोमोशन में हेल्प करेंगी. अब इनके अंदर हमने उसमें क्या पढ़ा था कि डाइजेशन कैसा होता है, सिलेंट्रेटा में हमने उसमें दोनों पढ़े थे, इंटरसेल्यूलर को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी बोल देते हैं, सेल के बाहर भाई, एंड इंट्रासेल्यूलर. ठीक है, इनकी एक और प्रॉपर्टी है इन ऑर्गेनिजम्स की कि ये लाइट को एमिट करते हैं. लाइट एमिट करना, आप लोगों ने देखा होगा कि इंसेक्ट गर्मियों में जुगनू बोलते हैं जिसको, उसकी बॉडी से लाइट एमिट होती है. ऐसे ये वाटर के अंदर लाइट एमिशन करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट एमिट करते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बायोल्यूमिनेसेंस. ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस. तो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं टिनोफोर. ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई. ओके, उसके बाद हर्माफ्रोडाइट हैं. क्या होता है हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे. ठीक है, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा मिलेगा, सेक्सुअल. अब आप सोचोगे एक ही ऑर्गेनिज्म, उसमें मेल गैमेट भी रिलीज हो रहे, फीमेल भी, मोस्टली क्रॉस इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. ये 2 ऑर्गेनिज्म है, इसमें मेल ऑर्गन भी है, फीमेल वाला भी है. ठीक है, ये भी दूसरा, इसमें मेल भी और फीमेल वाला भी है. इसके मेल गैमेट्स ये रिसीव कर ले, इसके मेल गैमेट्स ये रिसीव कर ले. ठीक है, तो क्या हो गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया. ये जरूरी नहीं है कि अगर हर्माफ्रोडाइट है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, मोस्टली में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, बॉडी के अंदर नहीं,
ये फीमेल ने भी अपने एग रिलीज कर दिया आउटसाइड और मेल ने भी अपने एग रिलीज कर दी, सॉरी गैमेट्स रिलीज कर दिया आउटसाइड। उस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं, पानी में जो फर्टिलाइज होगा उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इनके अंदर लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज। जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है ना सिंपल वाले, उनमें मोस्टली आपको एक लार्वल स्टेज मिलेगी और लार्वल स्टेज प्रेजेंट होना इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। लार्वल स्टेज दैट इज डेवलपमेंट इज बेटा इनडायरेक्ट, यानी एक बीच की एक वो लार्वल स्टेज आएगी, उसमें कुछ चेंजेस होंगे और फिर उसके अंदर अडल्ट स्टेज आएगी। अब हम देख लेते हैं फटाफट से फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। एक रिवीजन कर लेंगे हम इसमें, पहले हम सारे पढ़ ले। इसमें फोर्थ है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटी फ्लैट, फ्लैट पत्ता देखा ना आपने, ऐसे ऐसे आगे से भी फ्लैट पीछे से भी फ्लैट। तो इसके अंदर ऐसे ही ये इनकी बॉडी डोर्सल पीछे से डोर्सो और आगे से भी वेंट्रली फ्लैट होते हैं। हम फ्लैट नहीं, हमारी तो सिलेंड्रिकल बॉडी हो जाती है, ये फ्लैट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम फ्लैटवॉर्म भी बोलते हैं, दूसरा नाम फ्लैटवॉर्म भी बोल देते हैं। मोस्टली जो ये होते हैं ना फ्लैटफॉर्म्स, ये एंडोपैरासाइट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाके एंडोपैरासाइट यानी बॉडी के अंदर रहेंगे और हमारा न्यूट्रिशन है उसको खा जाएंगे और हमें डिजीज कॉज करेंगे। अब इनके अंदर, इनमें हम क्या देखें, यहाँ से बेटा सिमेट्री शुरू होती है बाइलेटरल। देखो रेडियल कहाँ थी, रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल थे मोस्टली फर्स्ट वाले। ठीक है, कुछ फर्स्ट वालों में भी थी, सेकंड वाले में भी थी, थर्ड वाले में भी थी और 9 नंबर पे आएगा इकाइनोडर्मेटा, उसमें भी मिलेगी 1 2 3 9। इनमें रेडियल है, उसके अलावा बच के उनमें बाइलैटरल सिमेट्री होती है। बाइलैटरल सिमेट्री है बेटा इनके अंदर, यहाँ से 3 लेयर आ गई, ट्रिप्लो, चौथे से ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पे 3 लेयर होती हैं बेटा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ट्रू सीलम होने के लिए मेसोडर्म होनी जरूरी है, लेकिन इनके अंदर मेसोडर्म भी है लेकिन ट्रू सीलम नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई कैविटी ही नहीं है, इनके अंदर सॉलिड होती है इनकी बॉडी। चलो उसके बाद हम उनके और फीचर्स देखें। सीलम मैंने बताया नहीं है, एसिलोमेट। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था उसमें, इसमें क्या होता है ऑर्गन, पहले में सेलुलर, दूसरे तीसरे में टिश्यू और इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ यानी कि ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो गई। ये क्या करते हैं मोस्टली, ये दूसरे जो हैं उनके साथ अटैच करते हैं, दूसरे बड़े ऑर्गेनिज्म के साथ उनकी बॉडी के लिए। तो उस चीज़ के लिए ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर घुसने के लिए और फिर चिपक जाते हैं ये। तो इनके अंदर हुक्स एंड सक्कर्स, हुक से तो चिपक गए और सक्कर से ये क्या करेंगे, उसका सक करेंगे, ब्लड जो भी डाइजेस्टेड फूड वगैरह उसको सक करते हैं। ठीक है, ये अपनी जो बॉडी सरफेस होती है या दूसरी जो बॉडी के पार्ट होते हैं ये क्या करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। उसके बाद इनके अंदर हम देखें न्यूट्रिशन, बेटा इनका डाइजेशन अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर, रेस्पिरेशन के लिए जनरल बॉडी सरफेस, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन देखें, हार्ट एब्सेंट है। एक्सक्रीशन, हाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ डेवलप हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है इसके अंदर जिनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल। हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था। फ्लेम सेल इनका दूसरा नाम होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। फ्लेम, जो फ्लेम होती है ना कैंडल की, वैसा इनका शेप होता है, इसलिए इनको फ्लेम सेल बोलते हैं। अब इनका काम क्या हो गया फ्लेम सेल का, एक्सक्रीशन कराएंगी ये
जो हमारा किडनी का काम है कि ये एक्सक्रीशन कराते हैं, और दूसरा काम होता है एंड ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन बेटा आयनिक बैलेंस मेंटेन रखना बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। हमारी किडनी दोनों काम करती है, ऐसे ये भी दोनों काम करेंगे, ठीक है। ये भी हर्माफ्रोडाइट है। उसके बाद आएंगे ना, उनमें यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। जो स्टार्टिंग के 4 है ना, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट यानी बायसेक्सुअल, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर। इनकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होगा। मेल गैमेट है ना, वो फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज किया जाएगा और अंदर फर्टिलाइजेशन होगा इसके अंदर। कुछ मेंबर्स होते हैं इसके अंदर जो रीजनरेशन की हाई पावर शो करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर डेवलपमेंट यहाँ भी लार्वल स्टेज आएगी बेटा। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो डेवलपमेंट कैसा हो गया? इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर, आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना 10th में, तब उसके अंदर देखोगे कि प्लानेरिया, हम प्लानेरिया बनाते हैं और इसके अंदर इसको हम कट कर देंगे बहुत सारे पार्ट्स में। एवरी पार्ट फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, हर पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अपना लॉस्ट पार्ट है वो रीजनरेट कर लेगा। यानी कि प्लानेरिया में ये पूछा जाता है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है बेटा, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन मिलेगी हमें प्लानेरिया के अंदर। एग्जाम्पल्स ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लें हम, टीनोप्लाना, टीनोफोरा का, और इसके अंदर टेपवम बहुत लंबा सा होता है, इसको हम बोलते हैं टीनिया। ठीक है। एक फैसियोला हिपेटिका, लीवर फ्लूक, इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स।